मैं वैष्णो देवी मंदिर बोल रहा हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको माता वैष्णो देवी की यात्रा की संपूर्ण जानकारी दूंगा। आपको बताऊंगा यहां माता की क्यों पिंडी रूप में पूजा की जाती है। साथ ही ये भी बताऊंगा कि क्यों मां ने भैरवनाथ का सिर काट दिया था। इसके अलावा आपको बताऊंगा आप यात्रा के लिए पास कहां से प्राप्त कर सकते हैं। आपको बताऊंगा आपको यात्रा के दौरान क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। आपको यात्रा के लिए कौन से मार्ग का चयन करना चाहिए। ये भी बताऊंगा कि आपकी यह यात्रा कितनी जटिल होने वाली है, कितना आपको पैदल चलना पड़ेगा। आपको हर चीज की जानकारी उनके मूल्य के साथ इस वीडियो में मिल जाएगी। दोस्तों, माता वैष्णो देवी की संपूर्ण यात्रा पर जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और इस वीडियो के लिए कई दर्शकों ने कमेंट किया था, जैसे कि आप वीडियो में कमेंट की स्क्रीन देख रहे हैं। इसलिए पेश है मां वैष्णो देवी की यात्रा। कमेंट में बताएं किस विषय पर वीडियो चाहिए। सबसे ज्यादा कमेंट वाला विषय पर अगला वीडियो लाएंगे। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। इस राग को सदियों से लोग दोहराते आ रहे हैं, तो हम सब भी जय माता दी बोलकर कमेंट करके वीडियो की शुरुआत करते हैं। देश की मुश्किल आध्यात्मिक यात्राओं में से एक मेरी यात्रा है। मेरी यात्रा देश की सबसे कठिन यात्राओं में से एक मानी जाती है। फिर भी ऐसा क्या है कि लाखों लोग हर साल माता के दर्शन के लिए खींचे चले आते हैं। जब कश्मीर की हसीन वादियां माता के जयकारों से गूंजती हैं, कश्मीर का एक एक दर्रा मां के जयकारे करता है, तब मेरा मन अति प्रसन्न हो उठता है, गदगद हो उठता है। मैं समुद्र तल से करीब 5200 फीट ऊंचाई पर स्थित हूं। यहां मां आदिशक्ति 3 रूप में विराजमान है। ये रूप है महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली। माता वैष्णो देवी जी को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि माता रानी, त्रिकुटा, वैष्णवी। ये सभी माता आदिशक्ति की अभिव्यक्ति हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, दर्शन के लिए सभी को RFID कार्ड बनवाना पड़ता है, तभी आप यात्रा कर पाएंगे। RFID कार्ड ये आपका यात्रा पास होता है, जो बाणगंगा चेक पोस्ट और ताराकोट चेक पोस्ट पर चेक किए जाते हैं। तो चलिए जानते हैं RFID कार्ड कहां से बनवाते हैं। अगर आप जम्मू स्टेशन से आ रहे हैं तो आप यहां से भी अपना RFID कार्ड बनवा सकते हैं। लेकिन RFID कार्ड बनवाने के बाद 6 घंटे के अंदर आपको यात्रा शुरू करनी रहती है। वहीं आप कटरा रेलवे स्टेशन से जम्मू एयरपोर्ट, कटरा मेन चौराहे के पास से या ताराकोट मार्ग पर भी से बनवा सकते हैं। इसको बनवाने के लिए आपके पास में आधार कार्ड होना जरूरी है और ये फ्री में बनता है। इसको बनवाने की टाइमिंग सुबह 5 बजे से रात के 10 बजे तक रहती है। यहाँ पर यात्रा के लिए 2 मार्ग बने हुए हैं, एक बाणगंगा मार्ग और दूसरा ताराकोट मार्ग। अगर आप पैदल और आरामदायक यात्रा करना चाहते हैं तो ताराकोट मार्ग सबसे अच्छा मार्ग है। इस मार्ग पर घोड़े खच्चर नहीं चलते, इसलिए पैदल यात्रियों के लिए यह मार्ग सबसे सुगम रहता है। कटरा मेन चौराहे से आप ऑटो के माध्यम से ताराकोट मार्ग तक पहुंच सकते हैं। इस मार्ग से आपको टोटल 12 किलोमीटर की यात्रा करनी होती है। इस मार्ग पर आपको साधारण चढ़ाई करनी रहती है। जगह जगह पर आपको खाने पीने के लिए बहुत ही अच्छे और VIP रेस्टोरेंट भी बने हुए मिल जाएंगे। लगभग 3 किलोमीटर की यात्रा को पूरा करने के बाद आप माता रानी के लंगर के पास आ जाएंगे। लंगर में आप दाल चावल का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। यहां से 4 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर अब आप लोग आ जाएंगे अर्धकुमारी हिमकोटी मार्ग पर। अगर आप अर्धकुमारी जी के दर्शन करना चाहते हैं तो आप ऊपर वाले रास्ते से होते हुए अर्धकुमारी मंदिर तक पहुंच जाइए। लेकिन अर्धकुमारी मंदिर में दर्शन के लिए हमेशा वेटिंग रहती है। 12 से 15 घंटे नॉर्मल वेटिंग टाइम रहता है। आप वेटिंग टाइम लेकर पहले माता वैष्णो देवी के दर्शन कर लीजिए और फिर वापसी में आप माता अर्धकुमारी के दर्शन कर लीजिए। अर्धकुमारी से फिर वापसी करते हुए हिमकोटी मार्ग पर आ जाइए। यहां से भवन का रास्ता और भी ज्यादा सरल हो जाता है। बहुत ही कम चढ़ाई करके आप 5 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर भवन के पास तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों, लगभग 1 किलोमीटर पहले से ही आपकी नजर मुझ पर पड़ेगी
और आपको माता रानी का बहुत ही प्यारा और बहुत ही अद्भुत दरबार देखने को मिलेगा, जिसको देखकर आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी। इस यात्रा को पूरा करने में लगभग आपको 6 से 7 घंटे का समय लगने वाला है। वहीं दोस्तों, आप घोड़े, पिट्ठू और पालकी से आना चाहते हैं तो आपको बाणगंगा मार्ग से यात्रा को शुरू करना चाहिए। बाणगंगा चेक पोस्ट पार कर आपको बहुत से घोड़े, पालकी और पिट्ठू वाले मिल जाते हैं। इससे पहले घोड़े की बात करते हैं। बाणगंगा से अर्धकुमारी तक 650 रुपये, वहीं बाणगंगा से भवन तक के लिए आपको 1250 रुपये देने रहते हैं। अगर आप बच्चों के लिए पिट्ठू करना चाहते हैं तो बाणगंगा से अर्धकुमारी तक 250 रुपये और बाणगंगा से भवन तक के लिए 350 रुपये का चार्ज लगता है। वहीं आप पालकी से जाना चाहते हैं, बाणगंगा से भवन और वापसी के लिए आपसे 4000 तक का चार्ज लिया जाता है। अगर आप बाणगंगा से भवन और फिर भैरव मंदिर होते हुए वापसी करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 4500 रुपये का चार्ज देना रहता है। वही अगर आपका वजन 100 किलो से ज्यादा है तो फिर आपको इसके लिए 5000 तक चार्ज देना पड़ेगा। माता रानी के दर्शन से पहले आपको कुछ पौराणिक जानकारी दे देता हूं। मान्यता अनुसार माता वैष्णो देवी ने भैरवनाथ का सिर काट दिया था जब वह इनका पीछा कर रहे थे। भैरवनाथ ने माता से क्षमा मांगी और माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि हर श्रद्धालु जो उनके दर्शन के लिए आना चाहिए। इस घटना के बाद माता ने अपने मानव रूप का त्याग कर दिया और शिला के रूप में विराजमान और प्रकट हुई, जिसे पिंडी कहा जाता है। वह माता की खोज में त्रिकुटा पर्वत पर गए थे और वहां पर माता की 3 पिंडियों को पाया। इसलिए मैं आज त्रिकुटा पर्वत पर स्थित हूं और उन्हीं पिंडियों को वैष्णो देवी के नाम से जाना जाता है। इसलिए आप जब भी माता के दर्शन के लिए आए, भैरवनाथ के दर्शन अवश्य करें। माता रानी के दर्शन से पहले आप बेल्ट, शूज, चमड़े का सारा सामान, मोबाइल, घड़ी और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान न ले जाएं। आप अपने साथ में आईडी कार्ड, RFID और अपने पैसे लेकर जा सकते हैं। दोस्तों, पार्वती भवन के सामने प्रसाद काउंटर बने हुए हैं। यहाँ पर आप 50 रुपये और 100 रुपये का प्रसाद ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, माता रानी का नाम लेकर अब आप लोग मेरे मेन एंट्री गेट से प्रवेश कीजिए। स्काई वॉक से होते हुए जब आप लोग आगे बढ़ेंगे, बीच में आप प्राचीन गुफा के भी दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद आप लोग मुख्य परिसर में आ जाएंगे और माता रानी की गुफा में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर माता वैष्णो देवी महाकाली, महालक्ष्मी, देवी मां सरस्वती के रूप में विराजमान है। आप यहाँ पर पिंडी रूप में माता वैष्णो देवी जी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। स्वर्ग से सुंदर माता रानी का यह दरबार बहुत ही ज्यादा दिव्य है। यहाँ पर माता रानी अपने भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण करती है। दोस्तों, आपको ऐसे नॉर्मल 15 से 20 मिनट में दर्शन मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप बहुत ही ज्यादा भीड़ भाड़ है तो यहाँ पर दर्शन करने में 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। माता रानी के दर्शन करने के बाद आप भवन से बाहर आ जाएंगे। फिर कुछ सीढ़ियां नीचे जाकर आप शिव जी के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर गुफा में महादेव बहुत ही अद्भुत रूप में विराजमान है। फिर वापसी के समय आप हनुमान जी के भी दर्शन कर सकते हैं। आपको बता दूं, मेरे यहाँ सुबह और शाम आरती होती है। आरती के समय पर लाइन को रोक दिया जाता है। सुबह 6 बजे से 7:30 बजे के बीच में और शाम को 6:30 से 8 बजे के बीच में आरती का समय रहता है। अगर आप माता रानी के भवन के पास में रुकना चाहते हैं तो यहाँ पर कालिका भवन, दुर्गा भवन, मनोकामना भवन और पार्वती भवन और बहुत से भवन बने हुए हैं, जहां पर बेड और कमरा ले सकते हैं। बेड का चार्ज 150 रुपये से शुरू हो जाता है, वहीं कमरे का चार्ज 1100 से शुरू होता है। इसकी बुकिंग आपको पहले से ऑनलाइन करनी पड़ती है। वहीं अगर आप फ्री में रुकना चाहते हैं तो पार्वती भवन और दुर्गा भवन में हॉल बने हुए हैं। कंबल काउंटर से आप कंबल ले लीजिए। कंबल के लिए आपको 100 रुपये देने रहते हैं। जब आप कंबल वापस करेंगे तो आपके 100 रुपये भी वापस हो जाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं आप भैरव बाबा जी के दर्शन करने कैसे जा सकते हैं। भवन से भैरव मंदिर की दूरी लगभग 3.5 किलोमीटर की रहती है। यहाँ पर आप पैदल, घोड़े, रोप वे से जा सकते हैं। यहाँ पर चढ़ाई थोड़ी सी ज्यादा रहती है। घोड़े वाले आपसे 300 से 400 का चार्ज करते हैं। रोपवे में आपसे 100 रुपये का किराया लिया जाता है।
यहाँ पर आप 15 से 20 मिनट में आराम से दर्शन कर सकते हैं। साथ ही साथ भैरव घाटी से माता रानी के भवन यानी मेरे नज़ारे बहुत ही अच्छे दिखाई देते हैं। बहुत ही सुंदर और प्यारी जगह से आप मुझको निहार सकते हैं। यहाँ से चारों ओर के नज़ारे देखकर आपका दिल अति प्रसन्न हो जाएगा। दर्शन करने के बाद में आप रोपवे, पैदल यात्रा या घोड़े के माध्यम से फिर से मेरे पास में आ जाइए। फिर आप हिमकोटी मार्ग से ताराकोट मार्ग या बाणगंगा मार्ग से होते हुए कटरा के लिए वापसी कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, अगर आप मेरे तक हेलीकॉप्टर से आना चाहते हैं तो आपको हेलीकॉप्टर कहां से मिलेगा और आप इसकी बुकिंग कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, कटरा के मेन चौराहे से कश्मीर रोड पर लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर हेलीपैड बना हुआ है। जहां से आप हेलीकॉप्टर की सहायता से सांझी छत से मेरी दूरी 2 किलोमीटर रहती है, जिसे आप पैदल या घोड़े के माध्यम से भी पूरा कर सकते हैं। घोड़े वाले आपसे 250 से 300 का चार्ज करते हैं। हेलीकॉप्टर में आप से एक साइड का 2100 रुपये और दोनों साइड के लिए 4200 का चार्ज लिया जाता है। इसकी बुकिंग आप माता वैष्णो देवी वेबसाइट से 2 महीने पहले से ऑनलाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर आने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा रहता है और आपको कितने दिनों की यात्रा का प्लान करना चाहिए। ऐसे तो पूरे ही साल लाखों भक्त दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन अक्टूबर से जून तक का समय यहाँ पर आने के लिए सबसे अच्छा समय रहता है। जुलाई, अगस्त और सितंबर में यहाँ पर बारिश का समय रहता है, इसलिए आप इस समय को अवॉइड कर सकते हैं। वहीं कटरा में रुकने और दर्शन करने के लिए 3 दिन और 2 रात का प्लान रहता है। अगर आप चाहें तो 1 दिन ज्यादा भी ले सकते हैं। आप 4 दिन और 3 रात का भी प्लान ले सकते हैं। आपको बता दूं, मेरे तक आने के लिए सबसे अच्छा और सस्ता तरीका है ट्रेन का। हर प्रमुख स्टेशन से जम्मू तक ट्रेन आपको मिल जाएगी। जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहरी बस और टैक्सी स्टैंड बना हुआ है, यहाँ पर आपको अलग अलग बस मिल जाती है। वहीं अगर आप जम्मू से टैक्सी के माध्यम से आना चाहते हैं तो टैक्सी वाली आपसे 1200 से 1500 रुपए तक का चार्ज करते हैं और आपको फवारा चौक के पास बने टैक्सी स्टैंड पर ड्रॉप कर देते हैं। अब अगर मेरे यहाँ होटल्स की बात करूं तो आप अपने बजट के अनुसार कोई सा भी होटल पसंद कर सकते हैं। यहाँ आपको 600 से लेकर आपकी सुविधा के अनुसार महंगे से महंगा होटल मिल जाएगा। अब मैं एक प्रश्न पूछता हूं, उसका उत्तर बिना गूगल किए लिखना है। सही जवाब वाले कमेंट को हार्ट दे दूंगा। वैष्णो देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, मैंने यहाँ आपको मेरी यात्रा और माता के दर्शन की हर छोटी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाई है। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद। और इसी के साथ आप कमेंट करके बताएं अगला वीडियो आपको किस स्थान पर देखना है। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।